वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। शुरू च पहला इंग्लिश चाहूँगी, हिंदी पंजाबी वट पंजाब। ओके सो बड़ी लंबी जर्नी तो बाद काफ़ी 2 साल की 2022 तो बाद ही इंट्रोस्पैक्शन चल रही सी कि पॉलिटिक्स च रहना चाहिए कि नहीं, बिकॉज बहुत कुछ देखा अपनी इलैक्शन अपनी पार्टी वालों बुरी तरह हराते देखा, तो सोचा भी ये लोगों लिए नाल काम करना मतलब जिथे तुसी अपना खून पसीना इकट्ठा करते हो, जान दिंदे हो भी साडी माँ पार्टी है, तो जो देखते हो थोड़े अपने पार्टी वाले तो कादी पार्टी बई उही थोनू आके हरा रहे हैं, बिकॉज एक सुप्रीम मोह की लड़ाई है। सो लड़ाई बाहरलियां नाल नहीं है, तुसी आपस च अंदर लड़ रहे हो। सो कोई रीज़न नहीं सी मेरा उत्थे रहने का। बाकी पार्टीज़ को भी एनालाइज किया, फिर ये लग्या कि जदों तक पंजाब के बाहरों कोई इंटरवेंशन रहूगी कदे पंजाब का कुछ भला नहीं हो सकता। सो अपनी सोच के चल रहे सी, अपना पंजाब साडा पंजाब वारिस पंजाब नाल रल के सोच रहे थे भी अपनी पार्टी बनाइए। उदों तक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही सी। मैं बैंगलोर कोयंबटूर अपने आश्रम घूम रही सी, तो बाय चांस दिल्ली मैनू इन्हों के प्रेजिडेंट मिले मिस्टर आमलान बिस्वास जी। वो है उत्थे, पर उन्होंने ऐ लग रहा फिर दिल्ली की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की सोली टू इंचार्ज हैं, पंजाब की मैं ही फेस हाँ, मैं ही पार्टी बनानी है पंजाब च। सो वो आस पास ही हैं मेरे, पर वो है मिस्टर आमलान बिस्वास। एंड ये नवी पार्टी नहीं बनी, ये 2015 की रजिस्टर्ड पार्टी है, जून 2015 को रजिस्टर हुई सी ये वाली पार्टी। ये हर स्टेट के इन्हों को अपनी फोरम्स है। पंजाब के इन्हों को फेस नहीं सीगा। 2 महीने पहला इन्होंने कटते फेस सम हाउ मेरे ते जीरो डाउन किया, मैनू अप्रोच किया, मैं थोड़ी देर लाई सोचा ये बारे, फिर मैं हाँ की। मैं बहुत कुछ पूछया थोड़ी इंटरफेरेंस कितनी होगी, तो अज वो ताई नहीं आए, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि कोई दिल्ली वाला बंदा इंटरफेयर करूँगा, क्योंकि वो कहते असीं नैशनल लैवल पर बैठे, असीं सारे स्टेट वो है राउंड ही, पर असीं स्टेट्स के नहीं इंटरफेयर करते। असीं एक बार एक शक्ल बनाती, तो उन्होंने ते विश्वास रखते हैं जोड़े उन्होंने पता कि बहुत स्ट्रोंगली अपनी चॉइस रखेंगे। सो 2027 तक उन्होंने मैंने अपनी चॉइस दी है, जिथे कि खर्चा वो करेंगे, सर्वेज वगैरह मैं कराँगी, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होने नाते बड़े डिसिपलिन पले हाँ, तो थोड़ी जी कंडीशनस ही हैं पार्टी को रिप्रजेंट करने वाली, कोई भी कर सकता है। ये सारिया NGOs मेरे नाल हैं। उल्टा जो पंजाब का पार्टी प्रेजिडेंट है वो भी रस्ते स्टकअप हो गए, वो भी 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के NGO चला रहे हैं। सो राजपाल जी हैं लुधियाने तो उन्होंने पोस्टर्स भी लाए हुए हैं मेरे नाल अपने, उन्होंने सारे आम आदमी पार्टी सारे अप्रोच कर रहे थे, जिवें मैनू कर रहे थे भी तुसी लीड करो, तो मैं क्या नहीं असी अपना ही चलांगे, मैनू नहीं चाहिए कि मैं किसी होर की इंटरफेरेंस में रखा। ये बहुत सारे डिजर्विंग लीडर्स जिन्होंने अपनी सीटां ते चोन लड़न का नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मोस्टली मैं भी विच रह के देखा, मैं फिर कहनी हाँ मेरे तो किसी ने नहीं मंगे, बट किते ना किते हर सीट ले पैसे चलते हैं। सो जे पैसे चलते हैं, जे आप साइकिल ही पैसों तो चलावांगे, तो फिर आप जे देने हैं, जे अज मैनू कोई 20 करोड़ या 10 करोड़ दे के देने पैणगे, तो मैं कड्डूंगी भी, एंड मैं क्यों लूँगी, मेरे को इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि आप ईमानदारी नाल कमाए हैं। सो मैं साइकिल चों कड्डण लई असीं एक नवी पार्टी रखी है, जिथे 3-4 असी अपनिया रखी हैं कंडीशनस। अपनी सैलरी च अपना खर्चा करांगे, अपनी प्राइवेट कोई पहला की बिजनेस है वो करांगे, बंदियां अकाउंटेबल है, तो बंदियां अपनी रिटर्नस भी दिखावांगे साल दियाँ भी असी सरकारी पैसे च कुछ नहीं खाया। हाँ असी बाहरों बहुत निवेश लैके आवांगे, वो मेरा NRIs की मैनू सपोर्ट है। सो सब तो वड्डी गल ये है कि इस तो बाद मैनू अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो इटली इतों मेरे आ गए हैं, इनवाइट्स आ गई हैं, जिथे NRIs मैनू सपोर्ट करने को तैयार हैं। वो कहते असी सानू सीटां दे देना, तो असी वो सीटां ते जे थोड़े वीक कैंडीडेट्स भी होए, फाइनैंशली वीक होए, असी आके कैंपेन चलावांगे तो उन्होंने सपोर्ट करांगे। एजेंडा साढ़े 117 सीटां लिए सेम रहेगा, इस कोई चेंज नहीं रहेगी। ये पार्टी के मैंबर्स बहुत सीनियर इंडिया के मैंबर्स हैं, जोड़े सारी स्टेट्स भी रिप्रजेंट करते हैं। पंजाब च ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे नाल प्रदीप शर्मा जी भी हैं, चंद्रशेखर जी भी हैं, सूर्यकांत जी के ब्रदर हैं, नवीन जी भी हैं, मोंटी जी भी हैं,
सो बहुत सारे सीनियर लोग हैं। इतने ना कंडीशन थोड़ी डिफरेंट रहेगी कि हर जे एग्रीकल्चर का महकमा देवांगे तो वो बंदे नूं देवांगे जिन्होंने एग्रीकल्चर बारे नॉलेज है। ऐ नहीं देवांगे एजुकेशन देवांगे तो उन्होंने देवांगे जिन्हों पढ़ाई जो एजुकेशन का लेवल इतों उत्थे ले जा सके। सो एक अकाउंटेबिलिटी जिवें एज डॉक्टर्स असीं मंथली रिपोर्ट दिंदे आ। सो ये कंडीशन है भी तुहानूं मंथली रिपोर्ट देनी पऊगी, इस कोई वो नहीं हुंदा, तुहानूं दसना तो पऊगा कि प्रोग्रेस की है। एक थोड़ा जिहा असीं फाइनलाइज किया इस लैवल ते तो वो अगे भी ये नहीं है कि हम थोड़ा जिवें मैं एग्रीकल्चर या थोड़ा स्पोर्ट्स या कुछ भी देता ये थोड़े उत्ते 10 मॉनिटरिंग कमेटी भी बैठूगी बंदियां की। उहदे विच जिहड़े स्पोर्ट्स तो रिटायर्ड है, बहुत वड्डे वड्डे प्लेयर्स हैं या जिहड़े पॉलिसी बहुत छेती बना सकन, कोई भी मिनिस्टर साइन नहीं कर सकूगा फाइल जब तक वो 10 बंदियां की अप्रूवल नहीं होएगी। चाहे वो टीचिंग च है, चाहे वो मैडिकल हैल्थ च है। हैल्थ से 10 डॉक्टर होंगे सीनियर ਜਿਹੜੇ गाइड करेंगे भी इमीडिएटली हैल्थ का स्टैंडर्ड इतों उत्थे किवें लैके जाना। सो एंड ये प्रोग्रेस सारी दुनिया को दिखूगी, सारे पंजाब को दिखूगी, सारी दुनिया को दिखूगी, क्योंकि साडा एक मकसद है कि इनू कला स्टेट को नहीं, स्टेट को तो गोल्डन स्टेट बनाना ही है। एंड असीं बड़े श्योर हाँ असीं 6 महीने बना देंगे। हुण मैं कहूँगी हाँ मेरा फोकस किसानों का रहेगा। किसानों ऑफकोर्स फीम की खेती देवांगे, क्यों नहीं, बाहरों फीम लैके आते हैं सारे, तो मैडिकल लेवल की फीम होंगी है। मैनू ड्रग्स छुड़ाने लई मैं फिर कह रही हाँ एको ही तरीका है फीम, एंड फीम मैडिकल डॉक्टर्स देंगे हैं, बाज़ारां च नहीं विकदी, एंड वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी जिहदे प्रॉपर वायर फेंसिंग होकर सरकारी बंदे अपना चुननगे, CCTV कैमराज लगे होंगे, उही चकनगे, वैरायटी ऑफ वीड भी दसी जाऊगी भी किहड़ी वैरायटी ग्रो करनी है, क्योंकि अद्धियां बीमारियां का इलाज उत्थे है। जे तुसीं अपने एनिमल्स की गल करो तो उन्हां दा भी इलाज उत्थे है, तुसीं उत्थे उन्हां दे गले च पा दो तो उन्हां नूं कीड़े नहीं पैंदे। तो बहुत सारियां एंड जे तुसीं ड्रग्स तो दूर करना है, मैं अपने बच्चों को इन्ना स्ट्रोंग करना है कि देखो अज की डेट कलयुग च प्रॉब्लम की है, हर घर च टेंशन है। हुण तुहाडे कोल साइकोलॉजी के इन्ने बंदे तो है नहीं, बिकॉज उत्थे साइकोलॉजी आप इन्नी स्ट्रोंग ब्रांच समझी नहीं भी हर बंदे नूं। हुण बाहरले स्कूल चले जो बच्चे मेरे पढ़े हैं IB स्कूल भी उत्थे साइकोलॉजिस्ट होंगे, तो तुहानूं कंपलसरी है कि उत्थे काउंसलिंग करानी है। हुण अपने की प्रॉब्लम है, कुड़ी नूं मुंडे ने छड्डता, मुंडे नूं कुड़ी ने छड्डता, नंबर घट आ गए, बाप दे बेटे तो एक्सपैक्टेशनस फर्क है, बच्चों की बाप तो फर्क है। सो डिप्रैशन च ही रहते हैं लोग। तो डिप्रैशन का एंड इलाज की होंदा है भी जिहड़ा बंदा कहता बाहर जाके भी की करिए, तो कहना यार आ टीका जा ला लै, आ दवाई जी खा लै। वो दवाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो दवाई नहीं है, थोड़ा पता ही नहीं कि तुसी अपने ब्लड स्ट्रीम के विच पा की रहे हो, इन्नी वड्डी जहर है। एंड तुसी आपां कहने ड्रग्स दूर करांगे, ड्रग्स का ऑल्टरनेटिव भी तो देना पऊगा, तुसी ड्रग्स दूर नहीं कर सकते, थोनों इसका ऑल्टरनेटिव देना पऊगा। हर चीज़ का इलाज होंदा है कि वो इलाज दो। सैकेंड की है, तुसी अपने डॉक्टर को जाओ। मैं अपनी होश के एज अ मैडिकल ऑफिसर जी माचिस की तिल्ली होंगी है वो कवर जिन्नियां गोलियां असी आप बना के 10-10 दिनों की देंगे सी। एंड वो चाहे तो मॉर्फिन तो बिना मैनू पता है बई एज अ गायनाकोलॉजिस्ट साडा गुजारा नहीं होंदा। अज भी कैंसर के पेशेंट्स तड़फते हैं एंड वो इलीगली कितों ना कितों मॉर्फिन चक के लियाते हैं। हुण किहड़ा वड्डा मंत्री या वो है जिहदे घरे वीड नहीं है, गोलियां तो तुसीं ऐ करके उत्ते रख रखियां, वो तुसीं इत्थे लगन नहीं देंदे, थोड़ी बाउंडरिंग स्टेट्स अलाउ कर रही हैं। सो दैट मीनस तुसीं इनकरेज कर रहे हो, है ना, कि तुसीं बाहरों ले आओ कोई गल नहीं, बट पंजाब के किसान को करोड़पति नहीं बनाना, लखपति नहीं बनाना। मेरी गल हुण कैनेडा, अमेरिका तो UAE कंट्रीज़ नाल चल रही है, जिहदे विच मेरा मेन है कि 70% साडा किसान है। इन्हां दी मार्केटिंग किवें होਊ, जिहड़ा ये प्रोड्यूस करनगे असीं दसांगे। असी जी वैरायटी ऑफ वीट है वो अज की डेट तुसी एलर्जिक हो एंड वो थोड़ा डायबिटीज़ कर रही है, असी वो वीट नहीं उगाते नहीं। वो जगह तुसी चाहे पिंडां दे पिंड नीम के पेड़ लाओ, कौन खरीदूगा? सरकार खरीदूगी। कच्ची हल्दी लाओ, कौन खरीदूगा? सरकार खरीदूगी। नींबूआं के पेड़ लाओ, बड़े सौखे लगते हैं। आप शतूत है वो गायब करते, उन्होंने बेरीज कहते हैं। क्रैनबेरी भी इत्थे लगती है। ये सिर्फ ये है कि जिहड़ा किसान है वो डरदा है, वो सोचदा मैं किवें लावां। तो अज की डेट तुसीं कहंदे हो गावां नहीं चकनियां, 1.25 लाख एकड़ गऊचर भूमि है पंजाब की। मेरे को फाइल सी जिहड़ी लोकल बॉडीज़ च रहेगी, 1.25 लाख तो उत्ते गां बाहर नहीं है सड़क पर। यदा मतलब एक गां 1 एकड़ की मालकिन है। मैं वो जगह खाली करा के उन्होंने उत्थे भेजना है। एंड वो सेल्फ सस्टेनिंग क्यों है? काउसेस कित्थे जा रहे हैं?
ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਊਸਸ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇ ਕਾਊਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਪਈ ਹੈ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਖਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ 70% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਠੇਕੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਗਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 250 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ 2.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੈਵਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਇਆ, ਪਾਈਪਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਸੜਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਟਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਟਨਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਵੀ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜੋ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੈਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੇਬਲਸ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਕੇਬਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੈਸ ਲਈ ਮਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਦਰਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ 4th ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਖਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਦਾ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਲਸਣ ਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ? ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ, ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਮ ਸੀਡ ਆਇਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਕ ਪੀਣਾ, ਕੋਕ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਘਰ ਦੀ ਝਾੜ ਕੇ ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿੜਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੀਟਰੂਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ,
ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਕਸ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ 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 ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨਾ 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 ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ? ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕੋ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ। ਜੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਹੈ, 250 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, 250 ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡੋ, ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਓਨਾ ਹੈਵੀ ਫਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੋਂਗ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੜਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਲ ਆ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੌੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਲਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ DHO ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਰ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ CPS ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਟ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਵਰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ 70% 90% ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਉ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਦ 'ਤੇ ਚਮਚ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਹੋਰ, ਲੈ ਲੈ ਹੋਰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਵੱਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਆਏ, UN ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਨਕੋਵੈਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, 56 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਵੇਟ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਦਨ ਏਰੀਆ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਈਟੈਕਸ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ DRDO ਵਾਲੇ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਦਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ 380 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 500 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 500 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕ ਬਣਾ ਲੇ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੈਟਰਸ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਊਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਸਵੈਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਸਵੈਟਰਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਈ ਵੇਸਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਊ ਯੂਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ? ਗਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੈਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੂਰ ਉਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਗੋਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਟੀ ਯੂ 'ਚ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੋਕ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ? ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰਸਟ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਇਸ ਲੈ ਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਥਰਡ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 12 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 3,000 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜੇ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ। ਮੇਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਚੁਣੂ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਜਾ, ਫਲਾਣਾ ਲਾ ਜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਲੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਵਜੋਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, 3 ਦਿਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਕੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਮ 2015 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। नहीं, Navjot Sidhu has no interference in this and he doesn't know anything about it. मैं थोड़ा जा उन्होंने कंच पा के आई हाँ तो हंसन लगे, कहते ड्रामे जी करती रहनी है सारा दिन। सो कदे इधर तुर पे नहीं, कदे इधर ड्रामा कर रही है। थोड़ी गल्लां फैक्ट्स वालियां ने, नो डाउट मेडिकल नशा जो है वो जानना लगी है, घर दे घर जुड़े ने, लेकिन जिवें तुसीं अफीम दी गल करदे हो, सिमरनजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਏ ਨਸ਼ੇ ਚਲਾ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, कंट्रोल नशा है ही नहीं। मैं थोड़ा कह रही हूँ थोड़ा किडनी डिजीज नहीं जी नहीं लगती, थोड़ा ये गलत फहमी है। मैडिकल वीड कदे लत नहीं लगती ना, वो नशा करे। हुण ब्यूपरनॉफिन है, असी ऑल्टरनेटिव दिता है, जे ब्यूपरनॉफिन ज़्यादा दोगे वो नशा है, पर जी रेगुलर डोज च ब्यूपरनॉफिन दोगे थोड़े को तरीका की है, मैंने दसो ड्रग्स का ऑल्टरनेटिव करने। मैं किसी का ऑफर ना सुना ना मैं करा, मेरा माइंड क्लोज है टूवर्ड्स एनी अदर पार्टी। मैं उन्होंने जो काम देख के मैं किसी भी पार्टी तो सैटिस्फाइड नहीं हाँ। मैं दिल्ली की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगी। राघव चड्ढा मैनू लगता चंगा इंसान है, पर वो अपने करे जो करना उन्हें मैनू नहीं पता की कर रहे। अच्छा इंसान है, उन्हें मुद्दे बहुत अच्छे उठाए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿयंका ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿयंका ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਲਾਉਂਗੀ। मैंने नरेंद्र मोदी इसलिए चंगे लगते हैं, मैं बड़ी क्लीयरली लिखा कि मैं अपने घर बैठी, मैं अपने हस्पताल च बैठी मरीज़ देख रही थी जो मैंने ऑफर आया। मैं एक एग्जाम्पल दी भी वो बंदा उस लेवल की उस च आया कि तू उठ चल कम कर। पहली बार दी MLA नूं CPS हैल्थ बनाया। CPS हैल्थ दे विच मैं दब के अकालियां नाल लड़ी, मैं इन्हां नाल लड़ के अपनी सरकार के खिलाफ भुखमरी ते बैठ गई। मैनूं सपोर्ट मिली अपनी पार्टी। जो मैं कम करा तो मैंने सपोर्ट ही ना मिले, जो मैं चंगे काम करा तो मैं काम नहीं करना चाहता। मेरी कोई गल ही नहीं, मैं बीजेपी के किसी बंदे नूं ना मिली। मैं कह रही हाँ, मैं थोड़ा राहुल की भी तारीफ करूँ चंगे काम तो मैंने बहुत अच्छा लगता, पर मैं तो इसलिए कहा कि जे तुसीं मेरी गल ही नहीं सुनोगे, मैं थोड़े भले लिए थोड़ा कोई गल दसनी चाहवां तो थोड़े को टाइम नहीं है मेरी गल सुनने की, तो मैं थोड़ा की कहूँगी जो मैं कहता नहीं। दो वो किसी पार्टी च नहीं है। 2022 तो बाद ना उन्होंने बुलाया गया, जो पार्टी का होंगे उन्होंने किसी मीटिंग च किसी च बुलाया गया होंगे, उन्होंने कदे तो आवाज़ मार के बुलाते भी तेरी वोटिंग ना ला कर रहे हैं या तू आ तू इत्थे आके ये काम कर। नहीं अभी मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। मेरी ये सारी जो मीटिंग्स हैं दिल्ली में हुई 2 महीने से हो रही हैं, और यहाँ पे सिर्फ थोड़े से पंजाब के लोग इन्वॉल्व थे, मेरे मोंटी भाई हैं ये इन्वॉल्व थे, थोड़े से बंदे इन्वॉल्व थे। मैनू नहीं आम आदमी च नहीं, मैनू पहला तो जिवें केजरीवाल जी दे वल्लों मैसेज आए भी वो कर लै, फिर जिवें भगवंत मान ने ओपन है मैं ट्वीट ते कीता भी भगवंत मान जी तुसीं मेरे घर वाले दे आके पेरेंट्स कहा सी कि नहीं, मैनू कोई जवाब नहीं आया। सो ये वाले मैसेज लैने तो मैं बहुत साल पहले बंद करते लोगों के। देखो वो न्यूज़ 18 वालों ने गलत न्यूज़ चलाई, मैंने उसको क्लियर किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा था कि हमसे कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं मांगा। आपने कहा था नवजोत सिद्धू क्या कर रहा है, मैं क्या वो 15 लाख रुपए एक दिन के कमा रहा है, वो छोड़ के क्यों आए? मैं क्या फिर आपने पूछा कि वो क्यों नहीं ऐसे क्यों नहीं आके काम करता, भी ऐसे आके क्यों काम करे? तो
हाँ, तो यही था कि मतलब बात तो तब यही हो रही थी ना कि वो क्यों आए। तो मैं काम वो सीएम बन के ही कर सकता है बंदा, क्योंकि हमारी 18 फाइलें कैप्टन अमरिंदर के साथ फंसी रही, तो तुमने काम करके क्या करना है। देखो मेरी बादल साहब के पास फंसी रही, नहीं इनके लिए ज़रूरत नहीं है, अब होगी ज़रूरत, क्योंकि अब जो सीएम होगा उसके पास एक दो डिपार्टमेंट के सवाई होंगे ही नहीं। नहीं अनस्टेबल तो लगू जो बंद सच बोलता है अज की डेट अनस्टेबल है, क्योंकि वो कुछ भी कह देंगे। तुम ये कहने हो पॉलिटिक्स भी एक दूजे के अगेंस्ट कुछ बोलना ही नहीं, इनू अनस्टेबिलिटी कहते हैं। देखो तुम सिरे दियां चोरियां कीतियां, सिरे का लुटिया पंजाब नूं, तुसीं कित्थे लुटिया तुहानूं पता है, ईडी तुहाडे पिछे पई हुई है। तुसीं जाके शिवालिक रेंज दे विच अपने एकड़ां च दब ली, तुसीं कोशिश की कि सिद्धू परिवार भी काला होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ है ना, फिर चंद्रशेखर जी तो कढ़ाई, वो मेरे भाई समान है। ये लोग लीड करेंगे पार्टी, इतने कुर्सी सीएम दी उत्थे बैठी हो, असं सानू बैठने की लोड़ नहीं है। हाँ जी मैं फेस होंगी, पर असी कुर्सी थोड़ा मैं दसिया उत्ते रखांगे, असी कुर्सियां ते बैठते नहीं करेंगे। मेरा कली बीवी की पार्टी है, मियाँ तो है ही नहीं। देखो जिन्ने भी फोन आते मैं थोड़ा क्या है, जो दी मैं इतने मिली हाँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तो निकल गई सी, मैंने फायदा ही नहीं कि मैं लड़ा तो कोई मंत्री बन के बैठ जा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हाँ भी ये काम ही नहीं करन दिंदे, तो बंदा अपना स्पिरिचुअल जर्नी करे ना। हुण मैं कैंसर तो रिवाइव हुई हाँ, मैं अपना आयुर्वेदा नूं, मैं वैटनरी हॉस्पिटल्स नूं प्रमोट करना चाहती हाँ। मैनू पता है कि सिद्धू परिवार सोच चुका से भी एक सिद्धू फाउंडेशन बनाएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟੀਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰੈਕ ਕਰ ਗਏ कि मैडम मेरी सीट उत्थों रिजर्व कर लो। एक एक सीट पिछे दो दो तीन तीन फोन आ चुके, बहुत चंगे लोग हैं जो पंजाब को प्यार करते हैं, हजे थोड़े वांगू उन्होंने लगता है हवा च गल हो रही है। मैं गई नहीं, मैंने कोई मिले ही नहीं, ना उन्होंने बुलाया ना मैं गई। मैं अज भी तारीफ करूँगी, जो असी पार्टी लवांगे असी मोदी जी तो पैसे लैन जावांगे ना। मैं किसी को नहीं गई, मैं एक्सक्यूज मी मैंने सारे बुलाते हैं, मैं जो टाइम ही नहीं मंगया किसी तो भी मैं मिलना है, टाइम दिखा दो ना जो मैं लिखा हो, एंड ये भी दिखा दो भी कितनी बार उन्होंने बुलाया हुआ, मैं नहीं गई, मैं जाना ही नहीं। हाँ जी मैं क्या असी सीएम बनांगे, असी जावांगे मोदी जी जो तां करके हैं, पैसे तो हाँ तो पैसे देंगे हो ना। असी विनर्स हाँ, मैं इतने देखती मैं नीचे जाती नहीं, क्योंकि ये लोगों की पार्टी है, लोगों लिए है, बहुत सारे लोग आएंगे ये जो पंजाब की सेवा करने चाहते हैं। जो साड़ी विजन 117 सीटां तक जाऊगी सारे लोग जुड़नगे, क्योंकि इतने कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही, इतने कोई वो नहीं हो रहा भी तुसी उत्तों जेड़ा बंदा लड़ना चाहता है अपने हल्के चंगा है, ਉਹਨੂੰ कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़े, ਉਹਨੂੰ कोई पैसा लाने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो हूँ दसता ना इन्होंने सारी टीम उत्थे ला देनी है, पहला भी इनू हराओ ना 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 उदो देखा बाद च, हजे इन्होंने कुछ नहीं पता। उन्होंने कोई लेना देना नहीं, साडा किसी नाल कोई लेना देना नहीं। असी संतां दे आशीर्वाद दे नाल चंगे बंदियां दी एक बंदे निकले हाँ इकट्ठे होके पंजाब लिए कुछ सोच के हवा बनावांगे। आप दी हवा भी मैं ही बनाई सी, मैं क्या सीगा कि ऑल्टरनेटिव की लोड़ है, पर जो उन्होंने खुश पटाखा किया वो इन्ना दर्दनाक सीगा, क्योंकि 37 लोग हैं, 37 लोग हैं, अभी चलने तो दो, अभी कहानी आपको ही मिलेगी। और
ये हिंदुस्तान की पार्टी है, मैं पंजाब की इंचार्ज हूँ। ये 2015 जून, ये हमारे पंजाब के हैं, हिंदुस्तान के तो बहुत हैं। ये हमारे पंजाब के बड़े बड़े लीडर हैं और इनके कारनामे मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आए हैं। मैं प्रूफ दूंगी कि इन्होंने बाहर जाके क्या कुछ खरीदा है। उन लोगों ने भेजे हैं वहाँ से, सारे आ गए, एक एक आ गया, पर वो टाइम नहीं है क्योंकि मुझे उठा के झूठे केस में जेल भेज देंगे। टाइम होता है ना हर चीज़ का, सब्र रखो। आप ही के थ्रू, देखो आप ही के थ्रू रिलीज़ करूँगी, कईयों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी गलत है वो गलत है। मेरे अगेंस्ट भी कोई प्रूफ होए आप निकालो, आपको खुली छुट्टी है। 2004 से लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उसकी फाइलें हैं, मैं आपको दूंगी ऐसी। मुझे बहुत कहा गया कि आपने, चन्नी जी ने कहा, सबने कहा कि आप नहीं, आप ऐसा मत करिए, हम आपकी बात चला रहे हैं, हम बात करेंगे। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं बात करने की, क्योंकि जब मैं कह चुकी हूँ कि नहीं तो नहीं। देखो मैं भी इस बात पे पक्की हूँ क्योंकि वो माहौल ठीक होने वाला नहीं है। जिस माहौल में आज कांग्रेस है, आप उसको ठीक कर दोगे क्या? क्या आप उस लेवल पे बड़े बड़े लीडरों को निकाल दोगे क्या जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और जो कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेंगे? मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। देखो कांग्रेस 5 तो 10 सीटां ते बैठी है, उत्थे बैठूगी ना। की करे हो आप? एक बंदा हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 4 दिन काम कर रहा है, 15 ਲੱਖ रुपए ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, क्यों आंदा? जो ने कोई बिजनेस नहीं करनी। हूँ अज उन्हें रोटी कमा खानी है कि नहीं खानी? एक बंदा रोटी कमा रहा है, एक बंदा काम कर रहा है ना। हूँ वो मैंने रोटी देंगे तो मैं खानी है, वो मेरे घर चला रहा है तो मैं पॉलिटिक्स बिजी हाँ। दोनों बंदे आ गए तो रोटी खिलान तुम आओगे या असं गुरुद्वारे जावांगे? वो पॉलिटिक्स से दूर है। मुझे नहीं पता, तो वो मनमौजी है मेरी इतना। जैसे मेरे को पता था 2 महीने पहला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अपॉर्चुनिटी की बात होती है और मैं 10 बार 2 महीने इसी बात को क्लियर करने में लगाए कि मेरे लिए कोई इंटरफेरेंस होगी कि नहीं। नहीं, मैं उन्होंने चो लोगों चो नहीं हाँ जो अद्धी रात को बीजेपी को मिलन जाते हैं। प्रगट सिंह मेरे घर बैठा सी, कांग्रेस ने जो सानू 10 सीटां दित्तियां सी, रस्ते चो पता नहीं रस्ता बदल जाते कि होर घर पहुँच जाते हैं। आ बैंस ब्रदर भी नाल ही बैठे सी साडे। आ जो प्रियंका जी ने डिप्टी CM विद 7 डिपार्टमेंट दिते सी नवजोत सिद्धू नूं, मैनू मैंबर पार्लीमेंट मिलिया कि 1.5 डिपार्टमेंट, वो भी 1.5 साल बाद ला लिया। आई मिलिया ना। मैं जा रही हूँ कल अबोहर, मुझे NRIs की तरफ से कॉल आई है कि आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि देखो NRI फंड्स देने को पूरे तैयार हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, फंड्स तुम खा जाते हो अपनी NGO में। तो अभी मैं जा रही हूँ अबोहर, मैं उन पिंडों को भी नोट कर लिया। बात ये होती है कि किसान लो, उसका फ़ोन नंबर लो, उसका अकाउंट नंबर लो और उसको NRI से कोऑर्डिनेट करो, फिर फ़ोन करो बंदे को, बंदा तैयार है तो इसके अकाउंट में पैसे भर। अगर हम ऐसे भरेंगे दिखाएंगे तो सारे लोग पैसा देंगे। अगर आप कहोगे मेरी NGO है, आप उसमें पैसे डाल दो, फिर तो आप चाय पानी के भी निकालोगे, पेट्रोल के भी निकालोगे, है ना, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो वंस तुम जो डिजर्विंग है, जिसको ज़रूरत है, उसको देने वाले से कनेक्ट कर दो, वो सीधा दे ना, तो वो भी खुश, हम भी खुश। और आप मेरे सामने देखना, हर किसान को मुआवजा मिलेगा। और मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जिनके पास थोड़े से भी पैसे हैं, उनको बोलूँगी कि दिसौन निकालो, एक एक किसान को पकड़ो। अकाली दल देखो, अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता थे वो मेरे, लखविंदर जी आप प्लीज़ आ जाएं, ये मेरे हनुमान जी हैं, मेरे भाई हैं। क्या कह रहे थे हम? हाँ, अकाली दल, वो सुखबीर दल से नहीं हो सकता।
सुखबीर दल के सिवाय जो अकाली दल के पिंडों में कोई अच्छे बंदे हैं उनके साथ हो सकता है। सुखबीर अपना काम दिखा चुका है, काम करने का तरीका 30% लेता है वो हर चीज़ में से। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेके आए, उसकी बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल बंदा है। फीम थोड़ी ज़्यादा खा लेता है तो बेचारा कुछ भी कह देता है, पर वैसे चंगा है। नहीं, उसको छोटी दूंगी ना, छोटी गोली, और कोक बंद कराने उसमें आधा ग्लास हुआ है। देखो इतना गोला नहीं खाना, फिर तुम गप मारते हो। छोटी सी गोली खानी है रोज की। भाई प्लीज, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगी तो मैं तो पता नहीं की तोड़ दूँ, मैं तो वैसे ही हमने हमारे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आई, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने मॉर्फिन देखी है, मैंने ट्रेमाडोल देखी है, वो हमारे लिए वंडर ड्रग्स हैं। मैंने फीम की बांटी हैं खुद, इतनी इतनी गोलियाँ मेडिकल ऑफिसर्स बांटते थे हम, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, प्योर फीम, और इतनी सी देंगे डेली डोज के बेसिस पे। और मुझे पता है कि वो ही मुझे ड्रग से बाहर निकाल पाएगी और वो ही किसान को लखपति बनाएगी और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अरे मैं उनके सरकार में रही हूँ, मैं बंदे नहीं लेके आई, मेरे पास आज बंदे हैं जो मैं स्विस चैलेंज वाला बंदा मैं आपको खड़ा कर देती हूँ। पवन बांसल जी का रिश्तेदार है जिसने कहा अमृतसर में हम वो चलाएंगे, आधे जो लोग हैं वो ऊपर गंडोला में चलेंगे, आधे सड़क पे चलेंगे। वो लेके आया, वो 30% दे दे, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो चाय पीने के पैसे नहीं देती, 30% कहाँ से देगी? करूँगी, आज भी मेरे भाई बहन है वो। हाँ, तो आज आप कहेंगे कि अगर आप उनकी तारीफ करेंगे और कांग्रेस को आप कहेंगे कि आपके पास उनकी ऑलरेडी फाइलें हैं, कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? मुझे गुस्सा इस बात का है। तुम ईमानदारी के नाम जपते हो, हम ईमानदार, हम ये करेंगे। अरे तुम्हारे नीचे जो बैठे हैं, तुम्हारे जो उन पे ही एक्शन नहीं ले रहे, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम क्या ईमानदार हो? नहीं, मैंने उसको पप्पू क्यों बोला? बंदा टाइम ही नहीं देना मिलने का, मैं उसको कह रही हूँ तेरा नुकसान हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ जिससे आपका नुकसान हो रहा है, आप मुझे टाइम ना दो, मैं आपको क्या बुलाऊंगी? कभी तो गुस्से में कहूँगी ना यार बुद्धू बंदा है, कभी तो कहूँगी ना यार पप्पू ही है, छड़ पर। मैं कहनी हाँ किसी दे नाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई लाइन्स नहीं, मैंने लोड़ ही नहीं है। मैं 117 हीरे लभने हैं, गल खत्म। तुसीं लड़ना तुसीं लड़ो, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੜਨਾ ਲੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਲਈਏ। नहीं, मैंने कहा, आपने पूछा था कि नवजोत सिद्धू टीवी पे क्या कर रहा है, पंजाब के लोग उसको बुला रहे हैं। मैं क्या, उसके पास 500 करोड़ नहीं है किसी को देने के लिए, जबकि मतलब था कि खर्चने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। अब जिस पार्टी से मेरी बात हुई है, मैंने कहा कि जो कुछ लगेगा क्या आप लगाओगे? वो 117 सीट्स पे जिसको ज़रूरत होगी उसका खर्चा उठाओगे। मेरा प्लान घर घर तक पहुँचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बेनिफिट्स बांटूँ। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ मुझे हर घर तक पहुँचाना है। देखो आप लोग भी ऐसे, तो मीडिया वाले भी पैसे लेते हैं, मेरे से कभी नहीं लेते। अब बात तो वही होगी कि मीडिया वाले सबसे पैसे लेते हैं, मेरे से कभी नहीं लिए। ये तो फ़र्क है। हाँ नहीं, 500 मतलब मेरा मतलब उदों सीगा भी इन्ना पैसा लगता है, क्योंकि वो उत्ते वाले पता की कहते हैं कि जेड़ा CM बने वही खर्चा करे। भाई साढ़े को तो है नहीं ना, जेड़ा CM बने वो किवें खर्चा करे। हुण मैं इन्होंने क्या, नैशनल पार्टी हो, पैसा लेके आओगे, फंड्स लेके आओगे, वो कहते लेके आवांगे, असी लेके आवांगे, तो असी बड़े ट्रांसपेरेंट वे दे नाल। मैनूं कहते तुसीं देना चाहोगे, मैं क्या बिल्कुल नहीं, मैं पैसे के लेन देन नहीं पैना। तुसी खर्चोगे, तुसी एडवर्टाइज करोगे, तुसी घर घर तक मेरी विजन पहुँचाओगे, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल से खर्च करने का की फायदा जो डॉक्टर ही है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तुसी जाके देखो जो 10 लाख की मिलती हो, तुसी झूठ के पुलंदे बोलते हो। तुसी एक बंदा मैंने शर्त ला लो दिखाओ हस्पताल जिन्होंने 10 लाख मिला हो, 10,000 भी नहीं मिलता। वो अगे अगे सब सैक्शनस हैं,
ਤੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ? 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੱਗੂ, ਤੇਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗੂ, ਤੇਰੇ 10,000 ਲੱਗੂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾऊँ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। जिस 8-8 घंटे बाद एक बंदे की ड्यूटी बदलूगी, हस्पताल में रौनक लग जाए। देखो पहले इसका सिंबल विसल था, अभी नया अप्लाई किया है तो अभी उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी मैं रिवील कर सकूं। जैसे ही रिवील होगा मैं आपको बता दूंगी। पहले विसल पे चल रही थी, जून 2015 में रजिस्टर्ड है, सारी स्टेट्स में इनकी बॉडीज़ बन चुकी हैं। पंजाब में इनको फेस चाहिए था, इन्होंने मेरा भी बहुत सारी नॉमिनेशंस के बाद, बहुत सारी शॉर्टलिस्ट गिरने के बाद मुझे अप्रोच किया कि मैडम आप पे नाम फाइनल हो रहा है, आप तैयार हो? तो मैंने कह दिया मैं तैयार हूँ, अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करो। हाँ, ये बहुत गंदा लगता है। देखो एक मैंने अपनी ज़ुबान से सारे मैंने कहा मेरे भाई हैं, चाहे छोटा भाई है बड़ा भाई है, जो काम उन्होंने किया आपको पता है। अब एक चोर को मैं चोर कही जाऊँ, चोर चोर चोर, उससे ना तो वो चोर में फ़र्क पड़ जाएगा, दुनिया को पता है कौन कहाँ खड़ा है। 2015 में भारतीय राष्ट्रवाद पार्टी रजिस्टर हुई थी जून 2015 में। हर स्टेट में इनकी बॉडी है। पंजाब के लिए ये ढूंढ रहे थे कोई फेस हो। काफ़ी नॉमिनेशंस के बाद मेरा नाम लिया, इन्होंने आया तो इन्होंने मुझे पूछा आप मैम तैयार हो? मैंने कहा ये कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफ़िल करोगे कि पंजाब के बाहर के किसी बंदे की इंटरफेरेंस नहीं होगी, मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे मुद्दे किसान हैं, यूथ है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, तो बहुत सारी बड़ी विजन है। तो अगर वो पूरी करेंगे तो हम चलाएंगे आगे। तो उनके तरफ से यस हुआ। तो आज मैं हाजिर हूँ पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के साथ मेरिट बेस्ड एक पार्टी बनाने के लिए जो पंजाब के लोगों के लिए काम करेगी और ट्रांसपेरेंट होगी, और प्रेस के सामने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चलेगी, क्योंकि जिस बंदे को कुछ छिपाने के लिए नहीं होता ना, वो आपको साथ लेके चलता है। मैंने जितना भी काम किया प्रेस को साथ लेके किया है। हर चीज़ हम आपको लिए अकाउंटेबल होंगे, और कोई बंदा पंजाब में हमें क्वेश्चन कर सकता है, कोई बंदा हमें मिल सकता है। देखो क्योंकि मेरा मेडिकल लाइन से मेरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इतनी बुरी दर्द होती थी, मतलब वो स्क्रीम करती हैं पेन में। कैंसर पेशेंट्स जैसे पेनक्रियाज का कैंसर है, चिक्के मारते हैं वो अगर मॉर्फिन ना मिले। ट्रामेडोल आपने ले ली जो पेट दर्द के लिए थी। अब सबसे बड़ी इसमें सिचुएशन है जो आज की डेट में है, वो है नशा। अब नशा ख़त्म करने के लिए आप कोई मेडिकल नशा तो दोगे, तो मैं मेडिकल नशे की बात कर रही हूँ, जो फीम की एक फिक्स डोज है जो डॉक्टर्स देते थे पहले, अब भी देंगे। किसान को प्रॉमिस किया जाएगा कि उसको इलेक्ट्रिकल तारें लगा के गवर्नमेंट मॉनिटर्ड होगा, सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, ये नहीं कटाई करके किसी को भी बेच दे। गवर्नमेंट को देगा, एक्सपोर्ट करेंगे, जो 25% सरकार रखेगी वो उनको पैसे देके उठाएगी, और मेडिकल डॉक्टर्स हमारे MBBS डॉक्टर सरकारी, वो उनको डोज वाइज 10-10 दिन की डोज देंगे। पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कोई बंदा फिर उसके बाद 6 महीनों के बाद आप देखना, कोई बंदा सिंथेटिक ड्रग्स नहीं लेगा। कांग्रेस का हिस्सा अभी भी बने हुए हैं। हम किसी नवजोत सिद्धू किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। 2022 से वो पॉलिटिक्स भी छोड़ चुका है, कहीं आया भी नहीं। अगर वो हिस्सा होता तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी उसको कभी तो बुलाती, कभी किसी मीटिंग के लिए बुलाती, कभी किसी रैली के लिए बुलाती। जब बुलाए ही नहीं तो बात खत्म है। वो टीवी पे है, उसको कुछ नहीं पता। मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही होंगी, क्योंकि ये मेरा एक वो था कि क्लियर कर दो। मैं नहीं चाहती कल को कोई और बंदा अपनी उससे चलाए, और मेरी एनर्जी जो काम करने वाली है वो मैं लड़ाइयों में फोकस करूँ। मैं अब तक लड़ती आती हूँ। अभी तक तो यस, उनकी किसी पार्टी से कोई बात नहीं है, ना पॉलिटिक्स की घर में बात होती है। हफ्ते में 4 दिन मुंबई में होते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, 12 बजे तक अपनी शूट करते हैं। मैम आपने कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात की है, 37 सारे अकाली दल, कांग्रेस, सारे मिक्स्ड हैं, सारे आपने कांग्रेस विद प्रूफ। आपने कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात सारे की हैं। है।
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की बात की है कि ये हर राहुल पार्टी गांधी में। और प्रियंका गांधी को बताइए आपने। मैंने कोशिश की उनको बताने की, मेरा गुस्सा क्यों चढ़ा कि पंजाब के ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को समझो। कांग्रेस जीत सकती थी पंजाब में, पर क्योंकि जो आपके फेसेस हैं आगे आपने दिए हुए हैं उन पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के केसेस हैं। आप जिस बंदे को आगे करोगे उस पे ईडी हो जाएगी, उस पे इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी। आप नाम तो लो, या तो आप सच्चे सुच्चे नाम लेके चला दो पार्टी को। तो मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तुम 2027 की बातें कर रहे हो, टिकटें तो बिक चुकी हैं। वो टिकटें तो राजा वड़िंग और ये पार्टी वाले जो लीडर बन के आए हैं वो बेच चुके हैं। अरे तू यहाँ से लड़ रहा है, तू यहाँ से, देखो हर बंदे की अलग रेट होता है। अब 5 करोड़ के हमारा तो स्टार्ट होता है। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे। हाँ अकाली दल को कैसे देखते हैं? अकाली दल नहीं, सुखबीर बादल को बहुत सारा टाइम मिल चुका है। जो सबसे बुरी बात उसने की है वो है जो उसने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की है और उनको सच नहीं दिया। गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी को हम बर्दाश्त नहीं करते, ना करेंगे, उसके लिए उसको माफ़ नहीं करेंगे। वो रिटायर हो जाए, वो साइड पे हो जाए, पार्टी में अच्छे अकाली दल के लोगों को आगे करे। और वो आगे क्यों करे, उनके अच्छे लोग हमारे पास आ जाएं। मौजूदा आम आदमी कहती है कि ये पति पत्नी की पार्टी है ये। बहुत ज़्यादा। देखो वो जिस लेवल पे है, आज की डेट में भगवंत मान अपनी ही 5-6 बंदरों के साथ सरकार चला रहा है। मैं इसमें बाकी एमएलएज को अकाउंटेबल वो ठहराती नहीं, क्योंकि उनकी चल ही नहीं रही। सबकी मोरें इनके पास हैं, जहाँ जी करता है दिल्ली वाले बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, जहाँ देखते हैं मोर लगा देते हैं। वहाँ पे तुम किसी भी एमएलए को पूछ लो, रो रहा है क्योंकि उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। अब अगर आप एमएलए को पैसे ही नहीं दोगे, 117 बंदे हैं तो आपको 117 बंदों को बराबर पैसे देने हैं, फिर देखना है कोई कैसा काम कर रहा है। अब अगर आपको 2 रुपए नहीं मिले तो आप क्या काम कर रहे हो? ये तो बंदे को मारने का तरीका है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये मियां बीबी की पार्टी है ये। और जी मियाँ तो है ही नहीं, कल्ली बीवी की पार्टी है। अरे कल्ली अफीम नहीं है, मेरे पास वीट ग्रास है, स्पिरुलिना है, मेरी कनाडा, अमेरिका, मेरा भाई बैठा है यहाँ पे लखविंदर, हमें कनाडा गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएई से बात कर चुके हैं। हमें इन लोगों से, जैसे किसी को कहेंगे नीम के पेड़ लगाओ, हम खरीदेंगे। देखो हमें किसान को एक आउटलेट देना पड़ेगा, हम कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स खोलेंगे जिससे हम बताएंगे तुम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करो। आपका नीचे का पानी खराब है, आपको नहर का पानी देते हैं, उसे आपको ज़रूरत ही नहीं मिट्टी की, तब तक हम मिट्टी को सोने की बनाएंगे। पेस्टिसाइड के बिना खाना बनाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा। जब तक पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या खिलाना है और क्या करना है। काफी नुकसान हुआ है पंजाब में। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं अबोहर जा रही हूँ, मुझे एनआरआईज़ की कॉल्स आई हैं कि मैडम आप आगे लगो, आप पे हम विश्वास करते हैं। पर मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं देती। मैं किसानों की जितना नुकसान हुआ, जितने उनका फ़ोन नंबर, उनके अकाउंट नंबर, जो बंदा पैसे देगा, इसके 10 लाख हैं, आप भरोगे, उसमें से कितना उसके पे टिक लिया जाएगा कि ये लो ये आपके इतने भरे गए, ये लो इतने भरे गए। मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं मैं पहले उनको फ़ोन करूंगी, फिर जो एनआरआई भाइयों ने मुझे कहा है कि कनाडा टीवी पे ये लिस्ट जाएगी, जो बंदे वहाँ से इकट्ठे पैसे भेज देंगे हम इकट्ठे दे देंगे, पर उनके सामने ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे।